देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज हो रहा है 9.1। तो कल पिछले क्लास हम पढ़ तक बता दिए थे, अगला होगा 6 नंबर से। तो 6 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिएगा देखिएगा। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए 1.5 मीटर लंबा 1.5 फुट के लड़का है। तो मान लेते हैं ये लड़का है, जो लड़का है ये लड़का 1.5 मीटर या कितना मीटर का 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर के ऊंचे भवन है, तो मान लेते 30 की क्षैतिज जमीन होगा, जमीन में भवन खड़ा होगा कि आसमान में खड़ा रहेगा। तो 30 मीटर का कितना मीटर का, तो लिख देते 30 मीटर। तो ये पूरे है 30 मीटर, पूरे है कितना 30 मीटर का। तो देखिए बता रहा है कि कुछ देर पे खड़ा जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 से 60 हो जाता है। तो देखिए यहाँ से क्षैतिज रेखा खींचेंगे क्या क्षैतिज रेखा खींचेंगे तब हमको कोण बनाना ठीक रहेगा। अब कोण हमको आजाद मान मिलाएंगे शिखर तक, कोण ऐसे थोड़ी बनेगा, क्षैतिज तक रहेगा, इसलिए हमको क्षैतिज रेखा खींचना जरूरी होता है। तो अजाज पहले देख रहा है भवन को ना कितना डिग्री पता है, पहले देखिए कितने डिग्री बोला 30 डिग्री पर। अब देखिए व्यक्ति कुछ दूर आगा चला, कुछ दूर आगा चला। अब व्यक्ति ऐजा आ गया, ऐजा मान लीजिए ऐजा आ गया। अब ऐजा से व्यक्ति यहाँ देख रहा है कितना डिग्री हो जा रहा है, 30 से 60 हो जा रहा है, 30 से 60 हो जा रहा है। तो देखिए मान लेते हैं लड़का एक्स दूरी चला और यहाँ वाई मान लेते हैं। पूरे दूरी कितना होगा, एक्स प्लस एक्स है ये वाई है, पूरे निकालेंगे। मान लीजिए 10 है, ये 20 है, तो पूरे कितना होगा 10 प्लस 20 कितना होता है 30 होता है। इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई। तो अब नामकरण कर लेते हैं। तो देखिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब बताइए तो इतना एक खोलिएगा, देखिएगा हमको पता है ए बी का मान कितना होगा। ए बी जे है, ये भवन है ए बी, बताइए कितना होगा। तो देखिएगा ए बी भवन कितना मीटर है, मतलब ए बी कितना होगा, ये पूरे है 30 मीटर। ये लड़का भुट्टा 1.5 मीटर जो है इसको जोड़ लिया 30 मीटर, इसको जोड़ा है। अब इसको घटाएंगे तब ना हमको ए बी का मान निकलेगा। इसको हम लिखेंगे घटाएंगे 30 में, 30 में घटाइए 1.5 कितना होता है, कितना होगा 30 में 1.5 घटाएंगे तो सर है 28, कितना सर है 28। तो देखिए लिखते हैं माना कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी चला, एक्स दूरी चला। अब देखिए कोनो भी त्रिभुज ले लीजिए, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो लगाइए देखिएगा इक्वल इसमें और इसमें, ये हो गया थीटा, थीटा समझ हो गया लंब, और लंब आई हो गया कर्ण कोई मतलब नहीं है, बच गया आधार यानी बी। तो पी बटे बी किसमें होता है, पी बटे बी 10 में। लगाइए तब टेन थीटा पी बटे बी, पी कितना है ए बी बटा बी कितना है बी सी। तो थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर ए बी का मान बताइए कितना है 28.5, ना कि बोल दीजिएगा 30। बीसी कितना है, बीसी वाई है ना। चलिए 10 60 का मान √3/1 बराबर 28.5 बटे वाई, थोड़ा सा गुना करते हैं √3 बराबर √3 गुण इंटू वाई बराबर कितना 28.5 गुना में ना क्या होगा भाग, वाई बराबर 28.5 बटे √3। या देखिएगा वाई का मान कितना आया 28.5 बटे √3। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। कौन सा त्रिभुज, बड़का वाला में ए बी सी में। पूरे कितना है, पूरे नीचे का वाला बी सी कितना होगा, सॉरी ए बी सी नहीं सॉरी ए बी डी में लेंगे ना। पूरे कितना है एक्स प्लस वाई, बी डी का मान कितना है एक्स प्लस वाई, ए बी का मान कितना है सर 28। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा लगेगा, थीटा में लंब होता है, फिर से नीचे का आधार होता है, यानी इसमें भी लगेगा टेन थीटा। टेन त्रिभुज ए बी डी में कौन सा लगेगा टेन थीटा पी बटे बी, यानी पी कितना है ए बी बटे कितना पी डी 10, थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 28, बी डी का मान एक्स प्लस वाई, बी डी देखिए बी डी कितना एक्स प्लस वाई, ए बी कितना 28। चलिए 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28।
10⁵ बटे एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा गुना करिए, इसको गुना करते हैं इसको गुना करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 28.5 चलिए इसको मान लेते समीकरण एक, और समीकरण एक से वाई का मान रखने, समीकरण एक से वाई का मान रखने पर देखिए समीकरण एक में समीकरण एक से वाई का मान रखने, समीकरण एक है कितना, वाई का मान कितना है 28.5 बटे रूट अंडर 3, तो देखिए ऐसा हम रखेंगे x प्लस वाई का मान है 28.5 बटे रूट अंडर 3 बराबर 28.5 इंटू रूट अंडर 3। देखिए देख रहे प्लस है नहीं, देखिए होगा माइनस होगा, तो लिखिए चलिए यानी x बराबर लिखेंगे 28.5 इंटू रूट अंडर 3, और देखिए ये प्लस होने लगा माइनस होगा, यानी 28.5 बटे रूट अंडर 3, कुछ नहीं थे एक, तो एक और रूट अंडर 3 का लॉस कितना होगा रूट अंडर 3, और एक हम भाग देंगे रूट अंडर 3 से, कितना होगा रूट अंडर 3 ऊपर गुना करेंगे 28.5 गुना करेंगे रूट अंडर 3 कितना होगा, लिखेंगे 28.5 गुना रूट 3 माइनस होगा 28.5, और देखिए रूट 3 गुना करेंगे रूट 3 कितना 3 होता है, और 3 गुना करेंगे 28.5 कितना होगा, 3 गुना करिए तो यानी पहले लिख देते हैं 28.5 गुना 3 माइनस होगा 28.5 बटे रूट अंडर 3, गुना करिए तो देखिए 28.5 गुना करते हैं 3 में, तो 5 क्या होता है 15, 15 का 5 बाकी सॉरी 15 का 5 बाकी 1, 8 तिया 24, 24 1 25 5 बाकी 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी 85.5 माइनस करिए 28.5 बटे 3 सॉरी रूट अंडर 3। अब बताइए तो 85 घटाइए 28.5 कितना होता है 57 बटे रूट अंडर 3। देखिए यह का आंसर हो सकता है, लेकिन अभी देखिए 57 कटेगा 3 बार में, 3 से तो कटेगा, तो हम हर का प्रमेयकरण कर लेते हैं, निकाल दो इसको इधर, हर का प्रमेयकरण करने पर तो लिखेंगे 57 बटे रूट अंडर 3 गुना होगा रूट अंडर 3 बटे होगा रूट अंडर 3, तो 57 रूट अंडर 3 बटे 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3 कितना 3 होता है, अब काटिए 57 से 3 से कितना बार कटेगा 19 का 19 तिया कितना 19 रूट 3, यह है आंसर। तो लड़का कितना दूरी तक क्या किया, यानी x मतलब x माना है कितना 19 रूट 3, यानी लड़का भवन की ओर 19 रूट 3 चला, समझे। तो फिर से देखते हैं इसको, तो आंसर एक बार मिला लेते हैं, सही है 19 रूट 3 दूरी चला है। देखिए पहले वो लड़का था 1.5 मीटर बना लिए, तो वह लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था, पता नहीं था कितना दूरी खड़ा है, तो भवन की ऊंचाई डेल था कितना 30, तो देखिए 1.5 मीटर जा है 1.5 मीटर जा है 1.5 मीटर जो रहेगा ये पूरे डेल था 30, लेकिन हमको ए बी का अगर मान निकालेंगे कितना 28, 30 में घटा देंगे 1.5 कितना होगा 28 होगा कितना। चलिए पहले लड़का यहाँ से खड़ा था ना, यहाँ से देखा भवन को तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना, कुछ दूरी चला x दूरी मानने लगा x दूरी चला, और यहाँ से देखा 60 डिग्री बना इसको मान लिया y, अब पूरे दूरी कितना होगा x प्लस y। चलिए अब देख लीजिए एक बार, ए बी का मान है सॉरी 28.5, बी सी का मान है y, बी डी का मान है x प्लस y, समझे। कौन है डी का भिरा 30, सी भिरा 60। चलिए हम पहले त्रिभुज लगा दिए ए बी सी में, कौन सा लगा ए बी सी लिख दिए, त्रिभुज ए बी सी पहले मिटा दिए, त्रिभुज ए बी सी में होगा जा त्रिभुज ए बी सी में जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में लगा, देखिए कौन सा रखता थीटा समझ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है 10 का होता है, लगा दिए 10 ए बी बटे बी सी, 10 थीटा कितना होगा 60 डिग्री, रूट 3 बटे 1 28.5 बटे y, थोड़ा सा गुना कर देते हैं आ गया। तो फिर ए बी डी बड़का वाला चले हैं, बड़का वाला तो थीटा लगा दे 10 थीटा p बटे b और ए बी बटे बी डी, 30 डिग्री का होगा 28.5 बटे x प्लस बी डी का मान कितना x प्लस y, क्रॉस पेन के समीकरण 1 से y का मान रख दिए और
वह एक √3 का लॉसन लिए थे, √3 होता है, √3 पर गुना करें 28.5 √3 गुना इंटू √3 माइनस होगा 28.5, √3 गुना करें √3 कितना 3, 28.5 गुना करते हैं 3 से कितना 85.5 माइनस होगा 28.5 बटे √3, 85 घटा दिए 28.5 कितना होगा 57 बटे √3। अब देख रहे 57 कटेगा 3 से, इसको हर का परिवर्तन किए 57 बटे √3 गुना √3 बटे √3, 57 को गुना किए √3 से 57 √3 हो गया, 3 गुना करे √3 से 3 हो गया, 3 59 57 होता है, 57 यह आंसर। तो आशा करते समझ चुके होंगे, फिर मैं हटा देता इसको। क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल पर और शिखर के उन्नयन को 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई देखिए। संचार मीनार देखे, संचार मीनार नहीं देखे, और देख टावर देखें, टावर है वही कहते हैं संचार मीनार। तो देखे ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है, भूमि के 20 मीटर देखिए, मान लेते भूमि है, पहले देखिए पहले भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है, कितना है 20 कितना मीटर, ये है 20 मीटर। चलिए भूमि के बिंदु से भवन 20 मीटर ऊंचा है, लगे एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार तल है शिखर पर लगल है संचार मीनार तल, मान लो भवन तनिक अच्छा से बना लेते डिजाइनदार, एकरा ऊपर लगा देते हैं संचार मीनार, ये है संचार मीनार, समझे, ये है लगी संचार मीनार के तल से। संचार मीनार के तल बोला, तल मतलब नीचल का होता है, ऊपर का वाला शिखर होता है, नीचल का वाला तल होता है, समझे। तो बोला संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 और 60, पहले संचार मीनार का तल बोला, तो संचार मीनार का तल तो देखिए कितना पहले जो बोला होगा पहले मान होगा कितना, पहले बोला मान कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। और देखिए और शिखर के उन्नयन कोण 60 है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये जो शिखर है एकर उन्नयन कोण है कितना 60 है, कितना है 60, नामकरण करते ए बी सी और डी। ये क्षेत्र में अगर चित्र बनाना सीख जाएंगे ना तो आप क्वेश्चन बने जाएगा। तो फिर से देखते हैं, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन था, बना लिए भवन है, संचार मीनार लगा था, लगा दिए, तल से कोण दिया था 45 डिग्री, बना दिए, और शिखर का कोण दिया था 60 डिग्री, 60 का कब दिखा रहा है शिखर का कोण, 45 का कब दिखा रहा है संचार मीनार के तल का कोण, समझे ना, हमको ज्ञात करना है पूरे जो पूरे है संचार मीनार के तल और भूमि के पाद बिंदु की ऊंचाई कितना। देखिए मान लेते संचार मीनार की ऊंचाई कितना होगा, मान लेते संचार मीनार की ऊंचाई इसको मानते हैं h, कितना मानते हैं संचार मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। अब पूरे बताइए तो कितना मान होगा AC का, सॉरी AC का AC का मान कितना होगा, पहले AB प्लस AB प्लस कितना BC, AC बराबर AB का मान कितना AB h, BC कितना 20, यानी कितना होगा h प्लस 20, लिखिए h प्लस 20, समझ गए। चलिए तो माना लिखिए क्या नंबर है 7 नंबर, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितना है संचार मीनार की ऊंचाई h। चलिए देखिए त्रिभुज लगाते हैं, पहले त्रिभुज कौन सा लगा है BCD में, त्रिभुज BCD में कौन सा लगेगा कि थीटा हुआ, थीटा के सामने भुजा लंब होता है, और ये हो गया आधार, तो आधार कौन सा लगेगा टेन थीटा, P बटे बी यानी AB बटे सॉरी P कहते हैं BC बटे CD 10, थीटा का कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा थीटा का कितना 45 डिग्री, और BC का मान कितना 20 बटे CD रहने दीजिए 45, 10 45 मान कितना होता है 1, यानी 1 बटे 1 बराबर 20 बटे CD, क्रॉस गुना करें CD बराबर कितना 20 यानी 20। चलिए अगेन चलते हैं त्रिभुज बड़का वाला लेंगे ACD में कितना
त्रिभुज ए सी डी में, बताइए इसमें इसमें कौन सा संबंध लगा, टेन थीटा लगा दी, टेन थीटा पी बटे बी होता है, यानी ए बी बटे ए बी होता, सॉरी सॉरी ए सी बटा सी डी। सुनिए देखिए थीटा का कितना होगा 60, लगा दिए 60, ए सी का मान कितना, ए सी का मान ए से सी एच प्लस 20, एच प्लस 20 बटे सी डी का मान, सी डी रहने दीजिए, चलिए टेन साइड का मान बताइए, रूट 3 बटा 1 बराबर है एच प्लस 20 बटे सी डी, क्रॉस गुना करते हैं, रूट अंडर 3 इंटू सी डी बराबर है एच प्लस 20। अब बताइए सी डी का मान कितना है 20, तो लिखते हैं समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक से सी डी का मान रखें, समीकरण एक से सी डी का मान रखने पर तो देखिए सी डी का मान कितना होगा, सी डी का मान कितना है 20, रख देते हैं रूट अंडर 3 इंटू 20 बराबर है एच प्लस 20। ये देखिए एच प्लस में है ना, एच प्लस है ना, क्या होगा माइनस में, यानी रूट अंडर 3 इंटू 20 माइनस होगा 20 बराबर है एच, कुछ देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, रूट 20 में रूट अंडर 3 इंटू 20 में माइनस 20 में, तो देखा 20 कॉमन हो रहा है, तो लगा लेते 20 कॉमन है, रूट अंडर 3 माइनस 1 बराबर है एच, ये है आंसर। तो h बराबर कितना आ गया 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 कितना है 20, अच्छा लिखते हैं 20 रूट 3 माइनस 1 कितना है 20 रूट 3 माइनस 1, तो 20 इंटू रूट 3 माइनस 1, यह हो गया संचार मीनार की ऊंचाई। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे, एक बार देख लेते हैं त्रिभुज फिर से। 20 मीटर ऊंचा भवन था, बना दिए 20 मीटर के ऊपर संचार मीनार लगा दिए, और मान लिए संचार मीनार की ऊंचाई h लगा दिए, तो ये पूरे एसी भुजा में ज्ञात करेंगे, h प्लस 20 नहीं होगा, जोड़ेंगे तब पूरी निकलेगा, h प्लस 20, और संचार मीनार के तल वाला दिया था 45 और शिखर वाला दिया था 60, तो तल मीनार बना लिए 45 और शिखर मीनार बना लिए 60। तो देखिए पहले संचार मीनार की ऊंचाई h, त्रिभुज लगा बीसीडी में कौन थीटा होगा 45 डिग्री, देखिए बी भीरा कौन सा रेखा जा रहा है 45 डिग्री बोला, बीसीडी टेन थीटा पी बटे बी या बीसी बटे सी डी, तो टेन थीटा कितना 45 डिग्री, और बीसी का मान कितना 20 बटे सी डी, 45 का मान होता है 1/1 यानी 1/1 20 सी डी, क्रॉस बना कर सी डी बराबर 20, तो एक मान लिए, तो ए सी डी में चलते हैं, ए सी डी में टेन थीटा पी बटे बी यानी ए सी बटे सी डी, तो 60 डिग्री का मान होता है रूट 3, तो h प्लस 20 बटे सी डी, तो क्रॉस गुना कर सी डी बराबर h प्लस 20, तो एक से सी डी का मान है, समीकरण एक सी डी का मान कितना h सॉरी 20, तो रूट अंडर 3 इंटू 20 बराबर h प्लस 20, प्लस था यानी कि माइनस हो गया, तो रूट अंडर 3 इंटू 20 माइनस 20 कॉमा ले लिए 20 हो गया आंसर। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे, फिर नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। करा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, पेडेस्टल देखे नहीं देखे, देखिए कोई भी देखिएगा मूर्ति ना, कोई भी स्तंभ बना लेता है, स्तंभ पिलर ओकरा ऊपर मूर्ति रखा जाता है, तो नीचे का वाला पेडेस्टल का, तो समझे, तो कहा एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची लगा मूर्ति लगा, पहले पेडेस्टल बना लेते, पहले मान लेते पेडेस्टल है, 1.6 मीटर, कितना मीटर 1.6, तो बना दिया 1.6 का। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, देखिए भूमि के एक बिंदु से देखिए मान लेते बिंदु है, एक शिखर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बोला है, तो कितना डिग्री का है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लगा दिए, उन्नयन कोण नीचे बनता है, याद रखिए उन्नयन कोण नीचे हमेशा बनता है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, देखिए इसी बिंदु से बोला पेडेस्टल को शिखर, पेडेस्टल ही है और शिखर भी हो गया, एक बोला है कितना डिग्री, देखिए तो ओह सॉरी इतनी भाग के से देखिए पेडेस्टल को बोला 45, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए एक बोला है 45, फिर से पहले पेडेस्टल बना लेते हैं, बना लिए,
एकरा ऊपर 1.6 मीटर मूर्ति लगल है। 1.6 भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण था 60 डिग्री और इसी बिंदु से पेडेस्टल का उन्नयन कोण था कितना 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो हमको अगर हम पूछेंगे 60 डिग्री, नामकरण करते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो मान लेते हैं पहले पेडेस्टल की ऊंचाई कितना, पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं h, कितना मानते हैं h। फिर उसी तरह बताइए हमारे एसी भुजा ज्ञात करेंगे कितना h है, ऊपर का वाला 1.6 कितना h प्लस 1.6 होगा कि नहीं होगा। चलिए तो बोला कि हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, समझे ना। तो देखिए त्रिभुज पहले लगा देते हैं। माना कि पहले की माने माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितना ऊंचाई है, ऊंचाई h। त्रिभुज लगाते हैं पहले बी सी डी में, इसमें और इसमें कौन सा संबंध रखेगा टेन थीटा, टेन थीटा पी बटे पी यानी बी सी बटे सी डी टेन थीटा का कितना होगा आप बताइए। बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में बताइए बी है सी है और डी है। इसमें देख रहे बी डी भुजा कौन सा बना है 45 डिग्री यानी 45 होगा, यानी टेन 45 बराबर बी सी भुजा कितना है एच बटा सी डी है। चल सी डी कितना सी डी है 1/1 बराबर है जाएगा एच बटे सी डी। चलिए सी डी बराबर कितना एच, सी डी बराबर क्रॉस गुणा सी डी बराबर एच हो गया। चलिए अगेन चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में। अब बड़का वाला ले ए सी डी में और इसमें बताइए टेन थीटा लगेगा कितना पी बटे बी, थीटा से भुजा लंब यानी ए सी बटा कितना ए सी बटा सी डी टेन। अब बताइए थीटा कितना होगा 60 डिग्री, बचल का 60 डिग्री। ए सी कितना एच प्लस 1.6 बटे सी डी कितना सी डी है तो √3/1 60 डिग्री 60 मान √3/1 बटे 1.6 बटे सी डी। क्रॉस गुना करते हैं तो √3 इंटू सी डी बराबर एच प्लस 1.6 गुना के √3 इंटू सी डी बराबर एच प्लस 1.6 आ गया। तो देखिए इसको मान समीकरण 1 है, समीकरण 1 से सी डी का मान रखने, समीकरण 1 से सी डी, समीकरण 1 से सी डी का मान रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 से सी डी का मान। तो बताइए सी डी का मान कितना है, खोलिएगा और देखिएगा सी डी का मान है एच कितना एच बराबर है एच प्लस 1.6 है कि ना, प्लस है एच माइनस 3 इंटू एच माइनस एच बराबर 1.6 होगा कि नहीं। देखिए इसमें देखें कुछ कॉमन होगा एच कॉमन होगा कितना √3 माइनस 1 बराबर है 1.6 में। देखिए गुना मैंने क्या होगा भाग में एच बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 होगा। अब देख हर का परमेयकरण कर लेते हैं, हर का परमेयकरण करने पर तो इसको मिटा रहे थे इसको, अगर हर का परमेयकरण करेगा हर का परमेयकरण करने पर यानी h बराबर आएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुना होगा √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से आप बताइए प्लस किया लिए एक हर का परमेयकरण करने पर जब माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। देखिए आएगा 1.6 और गुण 1.6 इंटू √3 और प्लस 1 बटा देखिए a प्लस बी इंटू एम एस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 का √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 अब माइनस 1 कितना h बराबर आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 2 एकदम 2 अठीस वाला 0.8 आंसर आएगा आपका 0.8 इंटू √3 प्लस 1 यह है आंसर। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया आपका कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।